ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। जीव मूर्त नहीं है कि उसको देखा जाए। वह सुख स्वभावी है, इसलिए उसके सुख दुख का ही जीव स्वयं अनुभव कर सकता है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर जीव का अमूर्त शरीर है, जिसमें सुख दुख का परिणाम होता है। उस सुख दुख के परिणाम का वेदन करना, अनुभव करना, वही स्वाधीन होने का उपाय है, सुखी होने का उपाय है। परावलंबन से सुखी होना संभव नहीं है। कदाचित तात्कालिक दुखों की निवृत्ति भले ही हो जाए, पर अपने उत्तम स्वाधीन सुख का अनुभव लोक के किसी मूर्त पदार्थ के आश्रय से संभव नहीं है। नेत्रों से जो हम देखते जानते हैं, उसको बंद कीजिए, क्योंकि अपने सुख स्वभावी काया इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उसको देखा जाना संभव नहीं है। सुख स्वभावी होने से उसका केवल वेदन किया जा सकता है। सिर से पांव तक जो अपना विस्तार है, या जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका आप वेदन मात्र कर सकते हैं, और वह वेदन करना ही कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय है। देखना जानना मूर्त पदार्थों का होता है, और मूर्त पदार्थ परद्रव्य हैं, इसलिए उनको देखना जानना वह परावलंबन है, और जहाँ परावलंबन है वहाँ सुखी होना संभव नहीं है। सुख केवल स्वावलंबन से होता है, और अपना अवलंबन अपने सुख दुख के वेदन रूप होता है। इसलिए अपने अमूर्त काया पर आकर, या जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव कीजिए। हमारा प्रयोजन भी सुख की ही प्राप्ति है, और सुख हमारा ही स्वरूप है। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में कदापि नहीं आ सकता है, और मूर्त पदार्थों में सुख है ही नहीं। इसलिए परद्रव्य के सन्मुख होना वृथा है और अनर्थकारी भी है। उससे भले ही लोक व्यवहार चलता हो, उससे वास्तव में केवल संसार में जन्म मरण होता है, और जन्म मरण का होना ही दुख है। वही शर्मजनक भी है, क्योंकि वह हमारे पुरुषार्थहीनता को बताता है, हमारे विषय सेवन को बताता है, मूर्त पदार्थों के अवलंबन को दर्शाता है, और मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेना ही कुशील है। कुशील की कोई अन्य परिभाषा नहीं है, और शील मूर्त पदार्थों के अवलंबन को छोड़ने का नाम है। शील अर्थात स्वभाव, और अपना भाव तो अपना सुख का वेदन करना है।
अपने आनंद को भोगना वही शील है, वही स्वभाव है। और विषयों के सन्मुख होकर विषय सुख भोगना वही काम भोग रूप परिणाम है, विषय सेवन का परिणाम है, और उसका अंत अत्यंत विरस होता है। अंततः उसका फल कालांतर में बहुत दुख देता है, बाह्य और आंतरिक प्रतिकूलताएं उपस्थित करता है। अपने ध्यान को बस अपने सिर से पैरों तक सीमित रखना है, क्योंकि सुख की उपलब्धि केवल यहीं पर हो सकती है और कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं, कोई चुनाव है ही नहीं। सुख के लिए केवल अपने सन्मुख होना है। अपने सिर से पैरों तक जो अपनी अमूर्त सुख स्वभावी मूर्त है, उससे युक्त होकर सुखी रहना है। और जो सुख के हम बहिर्मुखता में नाना उपाय करते हैं, तो वहाँ वास्तव में दुखों का अंत भी नहीं आता और सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। स्वावलंबी रही है, वही ध्यान का स्वरूप है। देह आधारेण ध्यानम सुखम अनुष्ठानम भवति। अपनी अमूर्त देह के सन्मुख रहकर जो हमें सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, वही ध्यान का अनुष्ठान है। उसी से जीव परमात्मा बनता है, अर्थात अविनाशी उत्तम सुख को पाता है। अपने मन में अपने शरीर के विभिन्न अंगों का नाम लीजिए और अपने ध्यान को उन भागों पर ले आइए। अपने काया का विकल्प करके उसके सन्मुख होना, अपने काया के अंगों का नाम मन में लेकर फिर उस अंग के सन्मुख होकर वहाँ जो भी उस अंग की सुख दुख की स्थिति है उसका वेदन होता है, अनुभव होता है, और वही एक मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अधिक विस्तार से कुछ सिद्धि नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग आचरण रूप है, अपने स्वरूप में आचरण, अर्थात अपने स्वरूप के सन्मुख ही रहना, अन्य किसी के सन्मुख नहीं रहना। पर के सन्मुख और अपने सन्मुख दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। पर सन्मुखता धर्म है और स्वसन्मुखता धर्म है, और धर्म अधर्म एक साथ नहीं हो सकते हैं। दया परोपकार आदि कार्यों में भी आप पर सन्मुख होते हैं, वह धर्म कदापि नहीं है। किसी कल्पित परमात्मा की भक्ति करते हैं, जय जयकार करते हैं, तो वह भी कोई धर्म नहीं है। धर्म केवल सुख स्वभावी अपनी काया से युक्त रहकर अपने को सुखी रखना है, अपने को सुख में स्थापित करना ही धर्म है, अर्थात अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया के सन्मुख अपने को स्थापित करना, वही एकांततः धर्म है। जब हम सुख चाहते हैं तो सुख स्वभावी वस्तु के सन्मुख होकर सुख को भोगना चाहिए। सुख को चाहना और सुख वाली वस्तु के सन्मुख नहीं होना, तो वह चाहना निष्फल है। जिस चीज की चाह हो
उसको पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें सुख की चाह है और सुख नाम की वस्तु अपनी अमूर्त काया है। बाहर में सुख स्वभावी कोई वस्तु हमारे उपयोग का विषय बनती नहीं है, क्योंकि अन्य जीव सुख स्वभावी हैं, लेकिन उनका वेदन नहीं होने से वे हमारे अनुभव में नहीं आते हैं। उनका सुख दुख वही भोगते हैं, और सुख दुख अनुभव का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए, क्योंकि यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, मोक्ष का मार्ग है, धर्म है। भले आप किसी भी आसन में हो, यदि आपका ध्यान आपकी मूर्त पर है, उसके किसी भाग पर है, और वहाँ के सुख दुख की स्थिति का जो वेदन हो रहा है, उस वेदन को ही आप पा रहे हैं, भोग रहे हैं, तो वही एकमात्र सुखी होने का मार्ग है। अंतर्दृष्टि से लक्ष्य में लीजिए कि क्या आप मूर्त शरीर के बराबर अनुभव में आते हैं। जो अपने को निराकार मानते हैं, वे अंतर्दृष्टि करके देखें कि क्या उनको अपना विस्तार अनुभव में आता है या नहीं आता है, और आता है तो वह निराकार कैसे है। ये अमूर्त जीव भी सुख स्वभावी होने से सुख दुख के रूप में अनुभव में बाल गोपाल सब जीवों को आता है, और उसी का अनुभव करते रहना, वही दुख से निकालकर अपने को सुख में स्थापित करना है। जब आप अंतर्दृष्टि करते हैं तो स्वतः ही सारा मोक्ष मार्ग बन जाता है। नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक ही ले जाते हैं, तो वह मोक्ष का मार्ग हो जाता है, सुख का मार्ग हो जाता है। तो शिव स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम, दिव्य सुख स्वरूपो हम, अतीन्द्रिय सुख स्वरूपो हम। मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से उत्तम सुख का भोग कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। मोक्ष मार्ग को लंबाना अच्छा नहीं है। सिर से पांव तक सुख का परिणाम है, सुख रूप से या दुख रूप से। अंतर्दृष्टि से वह सुख का परिणाम सुख रूप से हमारे अनुभव में आता है, तो हमारे सुख प्राप्ति की जो कामना है उसकी पूर्ति हो जाती।
अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अपनी हथेली को अपने बंद नेत्रों के सामने लाइए। जिस भी भाग के सन्मुख हम होते हैं, उस भाग में जो भी सुख दुख की दशा है वह सक्रिय होकर हमारे अनुभव में आती है। दाहिनी हथेली, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सुख ही हमारा प्रयोजन है और सुख हमारी काया में ही होता है। भले ही कर्म के संबंध से सुख दुख रूप परिणमित हुआ हो, पर सुख हमारी काया से बाहर बिल्कुल नहीं। ललाट के भाग पर आइए। इतना सा सुगम उपाय है जिसको करने में प्रमाद करना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर के किसी भी भाग पर ले आना और वहाँ के सुख दुख की स्थिति स्वयं आपके अनुभव में आती है। इतना सा ये मोक्ष का पुरुषार्थ है, स्वस्थ रहने का उपाय है। बाह्य पदार्थों के आश्रय से स्वयं में स्थित नहीं होते, पर में स्थित होते हैं तो अस्वस्थ ही होते हैं। तो बाह्य पदार्थों का विश्वास छोड़िए। मूर्त पदार्थों कतई बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। वे हमसे विजातीय हैं, उनके साथ हमारा संबंध होना अच्छा नहीं है। अपना संबंध अपने से ही रखिए, क्योंकि अपने ही सुख का हम अनुभव कर सकते हैं और अपने सन्मुख होने पर अपना सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। आप सिर से पांव तक क्रम से विहार कर सकते हैं या अक्रम से भी विहार कर सकते हैं, पर चूंकि हमें सुख की ही कामना है और अपने सुख को ही हम भोग सकते हैं और अपना सुख अपने अमूर्त काया में होता है, तो अपने अमूर्त काया
से परे अपने ध्यान को नहीं ले जाना है। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों की तली से बाहर नहीं ले जाना। बहिर्मुखता निंद्य है। जहाँ तक बहिर्मुखता जीवित है वहाँ तक दुख भी जीवित है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। सुख के प्रयोजन के लिए सुख स्वभावी वस्तु के ही सन्मुख रहना है। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहकर सुख को नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है और वे हमारे नहीं हैं। अपनी वस्तु अपने से अभेद होती है। अपनी वस्तु जो चिन्ह मूर्त है उसका ही विश्वास करके उसी के सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाई। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, हर भाग में आपको सुख की दशा को ही लक्ष्य में लेना है। जहाँ सुख है वही हम पहुँचते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है, और जहाँ सुख नहीं है उन्हीं को विषय बनाते हैं, स्थूल मूर्त पदार्थों को, तो फिर हमारे दुखों का अंत नहीं आता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाई। जितना भी समय हम अपने सन्मुख रह लेते हैं उतना ही हम अपना हित कर पाते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। हर भाग में सुख की स्थिति को ही तलाश कर अनुभव में लेना है, और वह सुख रूप से या दुख रूप से ही हमारे सब भाग अनुभव में आते हैं। अपने पीठ के भाग पर आइए। अत्यंत प्रमोद से, खुशी से, हर्ष के भाव के साथ में अपनी अमूर्त काया उसी के अनुभव वेदन रूप रहना है।
अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपने अंगों के नाम बारी बारी से अपने मन में लेकर उस भाग पर अपना ध्यान ले जाना है। अपनी पूरी चिन्ह मूर्त जो अकृत्रिम है, अनादि निधन है, नमन किए जाने योग्य है, अंतर्दृष्टि कर पाने योग्य है, अपने पूरी चिन्ह मूर्त को लक्ष्य में रखिए। अपनी ही चेष्टा से, अपने सुझाव से अपने अंगों का नाम बारी बारी से लेते हुए अपने ध्यान को उन अंगों पर ही बारंबार ले जाने का प्रयत्न कीजिए। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।